लग रहा था कि मुझे बॉडी शेमिंग पे ही बात करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए इसको रखा। तो आज इस पर ही हम बात करेंगे। और जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, मैं लाइव शो शुरू करने से पहले मैं एक अपनी पुस्तक का ही राधा कृष्ण का कोई गीत गाती हूँ। तो मैं आज भी एक गीत गाकर ही शुरू करूँगी लाइव। चलिए, मैं आज गाती हूँ, राधा जी का भाव है ये। जब कृष्ण चले गए तो उस भाव में मैंने लिखा हुआ है, तो वो गीत आज सुनाऊंगी। जिस राह गए रे तुम मोहन, अखियाँ एक टूक निहारे। जिस राह गए रे तुम मोहन, अखियाँ एक टूक निहारे। नैनन नीर बहे रे अविरल, पद छाप ही देखें तिहारे। जिस राह गए रे तुम मोहन, नीर बहा इतना रे मोहन, अब सूख चले नैनन के को। देखत नैन भय पथराए, कान्हा हाय गया जिस ओर। जिस राह गए रे तुम मोहन, अखियाँ एक टूक निहारे। आस अनंत काल की लागी, का कबहूँ रे दरस मिलेंगे। आस अनंत काल की लागी, का कबहूँ रे दरस मिलेंगे। काफिर होगी मधुबन छैया, का कबहूँ राधे श्याम मिलेंगे। का कबहूँ राधे श्याम मिलेंगे। जिस राह गए रे तुम मोहन, अखियाँ एक टूक निहारे। नैनन नीर बहे रे अविरल, पद छाप ही देखें तिहारे। पद छाप ही देखें तिहारे। धन्यवाद आप सबका। और अब मैं अपना लाइव शुरू करती हूँ, जिस पर हम बात करेंगे बॉडी शेमिंग पर। आज हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था, कुछ मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा, तो मुझे ऐसा उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये रखना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये बहुत इफ़ेक्ट करता है, काफ़ी लोग क्या, अधिकतर लोग ही ऐसे हैं। और मेरा क्या मानना है कि जो भी शारीरिक संरचना के अनुसार आपका आकलन करते हैं, आपको आलोचना करते हैं, तो वो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि आप ये जान लें कि जो आपको इस हिसाब से आकलन करते हैं, आपकी शारीरिक संरचना के अनुसार कि आप काले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, आपका फेस नहीं अच्छा, जो भी उनको नहीं ठीक लगता, उनको जो नहीं लगता है, तो वो खुद भी, शायद वो खुद को भी एक शरीर ही मानते हैं। शरीर के अलावा उनके जीवन में अपना कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको हमें, जो भी आलोचना है उसको एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों से अपने आप का आकलन नहीं कर सकते, जो खुद का ही आकलन नहीं कर सकते कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हमारी वैल्यू है वो कुछ और है। तो इसलिए हमें उनकी बात का तो बुरा ही नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब कि उनकी नज़र में उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो शरीर के हिसाब से आपको आकलन करते हैं, तो इसका मतलब वो स्वयं का आकलन शरीर से ही करते हैं। और जिस दिन उनको भी अपने शरीर में बहुत सारी कमियां नजर आएंगी, उस दिन वो अपने आप से भी हेट करेंगे। मतलब वो खुद को भी प्रेम नहीं कर सकेंगे। अब वो जो खुद को नहीं प्रेम कर सकता, वो आपको कैसे करेगा? तो इसलिए
पहला ये पॉइंट है, मेरा मानना ऐसा है कि आप सुने और निकाल दें। इस चीज़ को अपने ऊपर लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी बात मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जो हमें जैसा भी हमें बनाया है, देखिए सच क्या है कि हम सभी एक सोल है, और सोल बहुत प्योर होती है, बहुत ज़्यादा प्योर होती है, सबकी प्योर होती है। हम सभी ईश्वर के अंश हैं। तो अंश जो हमारी आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो वो तो कभी मैली हो ही नहीं सकती। वो तो बहुत ही प्योर होती है, बहुत सुंदर होती है। तो वो हम सारे ही सुंदर हैं, हम सभी प्योर हैं। लेकिन हमें ये इस धरती पे आने के लिए हमें हम सबको शरीर मिला है। अब कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई वनस्पति है, सभी हैं, मतलब बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें हमें मिली हैं। और इंसानों में भी बहुत तरह तरह के लोग हैं, काले गोरे नाटे मोटे, बहुत तरह के लोग हैं। तो क्योंकि ये शरीर में ही हम, हमारा दिमाग भी है, तो हम दिमाग से भी क्या होता है कि हम बहुत सारी कई बार जो शुद्धता होती है वो हमारे पास नहीं रहती, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत चलता है। तो हम बहुत सारी अशुद्धियाँ बटोर लेते हैं अपने भीतर में। बहुत कई बार कुछ अच्छी चीज़ें सोचते हैं, कुछ बुरी चीज़ें सोचते हैं, जिसे हम अपना लेते हैं, वैसे हम बनते जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी इस शरीर को अगर हम, कोई हमारा आकलन इस तरह कर देता है, या हम खुद भी ऐसा सोचते हैं कि देखो वो तो कितना गोरा है, तो मैं कितना काला हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, और ये सोच कर अगर हम खुद से हेट करते हैं, खुद को पसंद नहीं करते हैं, तो हम ईश्वर की भी अवहेलना कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो भी कुछ मिला है हमें, ईश्वर के द्वारा मिला है। तो जो भी हमें ईश्वर ने दिया है वो बुरा कैसे हो सकता है? वो बुरा हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं, जो भी हम अगर अपने आप को इस तरह सोचते हैं कि हम बुरे हैं, हम गंदे हैं, हमें घटिया शरीर, ये घटिया हमें कैसा कलर दे दिया है, ये तो अच्छा ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी इस संसार में जीने लायक नहीं हूँ मैं, तो अगर इस तरह जो भी इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, तो हम सबसे पहले जब अपनी इंसल्ट करते हैं ना, तो ये हमारी इंसल्ट नहीं होती है, क्योंकि हम परमात्मा का ही अंश है। तो अगर हमने अपनी इंसल्ट करी, मतलब हमने परमात्मा की इंसल्ट कर दी। मतलब सोचो आपने क्या कर दिया, आपने उनका अपमान कर दिया। तो उनका अपमान कर दिया तो आप अक्षम्य हो गए। अक्षम्य है ना, ये तो अपराध हो गया, इसकी क्षमा ही नहीं है। इसलिए अपने आप को बहुत प्यार करना है। आप जैसे भी बने हैं, जैसा भी आपको शरीर मिला है, आप उसको उसको आप केयर करें, उसको साफ सुथरा रखें, उसको प्रेम करें। ये आप ही हैं, आप ही हैं। और अगर सच सोचा जाए तो हम सभी आत्मा के रूप में ही हैं। ये शरीर तो चलो एक हमारा वस्त्र है, हमें मिला है, हमें, क्योंकि हमें इस धरती पर रहना है। यहाँ पे जो हमें कर्म मिले वो हमें करने ही हैं। तो वो करने के लिए हमें एक माध्यम मिला है, ये तो हमारा माध्यम है। और ये कहाँ हम हमेशा एक जैसा रह ही नहीं सकता है, ये तो समय के साथ सबका बदलता है। कोई भी क्या है, हमेशा जवान रह सकता है, कोई क्या हमेशा उसी तरह की स्किन रह सकती है, नहीं रह सकती। लेकिन हमारी सोल हो सकती है अच्छी, क्योंकि हमारी आत्मा तो एक ही जैसी है ना। वो बुढ़ी है ना, वो जवान है ना, वो बच्चा है, वो एक ही है, हमेशा वो एक है। ये शरीर सिर्फ हमारा घटता बढ़ता है, और इसको एक दिन खत्म भी हो जाना है। पर सोल तो हमेशा होती है, मतलब हम सभी हम रहते हैं, कभी कोई नहीं जाता है। तो इस तरह से उसका हमें सम्मान करना चाहिए, जो भी हमें मिला है। अगर हम अपना सम्मान करते हैं तो हम ईश्वर का सम्मान कर रहे हैं। अगर हम अपना अपमान करते हैं तो हम ईश्वर का ही अपमान कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम उनका ही अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें बनाया, जैसा भी बनाया। तो हमें क्या सुंदर करना है अपने अंदर, हमें अपने भीतर झांकना है, वो ज़्यादा सुंदर करने की ज़रूरत है। और आपने देखा है कि आप, जो भी आप, कोई भी ऐसा एक इंसान, आप आपके जीवन में से बहुत सारे लोग मिलेंगे कि कोई ऐसा है जो देखने में तो सुंदर नहीं है, पर क्योंकि वो खुद को बहुत वैल्यू करता है, उसने खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो अपने आप को, उसने इसलिए अपने आप को बहुत बढ़ाया है, उसने अपने मतलब अपने आप को बहुत ग्रो किया उसने अपने जीवन में। तो उसको उसको लोग बहुत वैल्यू करते हैं, उसको बहुत सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसने खुद का सम्मान कर रखा है। उसने अपना आकलन अपने शारीरिक संरचना के अनुसार नहीं करके अपने आप को छोटा बनाया। उसके भीतर गर्व है कि मैं जैसा हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मुझे ईश्वर ने जो ये दिया है, तो क्योंकि ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर की दी हुई चीज़ सारी बेस्ट है, तो मैं भी बेस्ट हूँ। तो ऐसे 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 इंसान के सामने कोई उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करता। आप कभी सोचो, लोग पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन सामने कोई नहीं बोलेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपके मुंह पर ही बोल दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके मुंह पे ही आपको बता देंगे कि ये क्या कैसे है तुम्हारा, यार अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं ठीक लगता है। और क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, आप अपनी नज़र में आपने आपको छोटा कर रखा है, तो उसने बोला और आप और छोटे हो गए, आपको और भी बुरा लग गया। अब तो आपको लगता है कि मुंह ही छुपा के बैठ जाऊं कहीं। तो आपको खुद की वैल्यू, जिस दिन आप सेल्फ लव, मतलब अपने आप की अपनी रिस्पेक्ट करो,
अपनी वैल्यू करो, अपने आप को आप जिस दिन मानना शुरू कर दोगे, खुद को सम्मान देना शुरू कर दोगे, पूरी दुनिया सम्मान देगी। लेकिन अगर आपने खुद को नहीं सम्मान दिया, कोई आपको सम्मान नहीं देगा। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते, कोई आपको प्यार नहीं करेगा। सबसे पहले खुद को प्यार करना है। आप कभी देखें, आप ये करके देखें, मैं बताती हूँ कि कभी आप सोचें कि आपका पाँव, ये आपका पाँव नहीं है। आप सोचिए ये परमात्मा है मेरे सामने, ये ईश्वर है, और ऐसा सोच के आप उतनी उतनी ही श्रद्धा के साथ उसको छू लीजिए, माथे लगा लीजिए, फिर आप देखेंगे कैसा आपको महसूस होता है। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इतना अलग एक्सपीरियंस होगा कि ये क्या है। मतलब खुद को ही आप इतना ओजस्वी फील करेंगे, आपको लगेगा सच में मेरे भीतर कुछ खास है, मैं बहुत खास हूँ। अच्छा, ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं आएगा आपके भीतर। ये भी एक बात कहूँ, ये जब इस तरह आप छूते ना, आप और हम्बल हो जाएंगे, इतने सरल हो जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे भीतर कुछ खास चीज है। मैं शायद ये परमात्मा को ही, मैंने परमात्मा का पैर छुआ है मैंने। ये आप कभी करके देखिएगा। तो ये देखिए, जब ऐसा करने से आपको इतना अच्छा फील हो सकता है, सोचिए आप कितना आप सच में स्पेशल है। आप उनको भीतर कहाँ ढूंढना है, ईश्वर को यहाँ ढूंढना, वहां ढूंढना, मंदिर गुरुद्वारे, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे भीतर हम सब खुद में महसूस कर सकते हैं उनको। आपको इतनी प्योरिटी लगेगी। ये कहीं से अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। अहंकार तो वो होता है कोई बोले कि यार मैं ही ईश्वर हूँ, अब मुझे चलो पूजो, मेरे चरणों में गिर जाओ, तो ये होता है अहंकार। पर ये अहंकार नहीं है जब आप स्वयं के भीतर उनको महसूस करने लगते हैं। जब ऐसा आप महसूस करेंगे ना, बहुत शांति लगेगी, भीतर ही इतनी शांति लगेगी आपको। वही सिचुएशन जैसे आप पहले हैंडल करते थे तो आप परेशान हो जाते थे, बहुत चिंता करते थे, तो आपको वो सब होना बंद हो जाएगा। अब आपको लगेगा सब ईश्वर की मर्जी से होता है, सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उन्होंने ही किया है, वही कर रहे हैं। तो ये सोचकर आपको बड़ी शांति से लगने लगेगी, आपको समर्पण भाव आ जाएगा पूरी तरह से ईश्वर के प्रति, पूरा समर्पण भाव कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये जो कहा गया, ये झूठा नहीं कहा गया। लोग कहते हैं अरे ऐसे कह दिया गया, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, चिंता तो लगती ही है, चिंता तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, कर्म करना पड़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करिए, कर्म करिए, अपना आकलन करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दूसरों में ही दिन भर बैठ के दूसरों में कमियां ढूंढते रहे, दिन भर। उनका एंटरटेनमेंट का साधन है ये। वो बोलते टाइम कैसे पास होगा, आप एंटरटेनमेंट का साधन है। लेकिन आप कभी खुद को शांत होकर बैठ के सोचिए कि मेरे भीतर मुझे क्या ठीक करना है, या मुझे मेरा क्या रह गया, या मैं क्या, मुझे क्या चाहिए, मेरे भीतर और भी क्या चीज़ें मैं ढूंढ सकता हूँ। खुद को सोचिए आप, बहुत कुछ आप पाएंगे और बहुत कुछ बदलेगा भी। और जो बदलेगा ना, वो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा आपको कि ये जो परिवर्तन है ये बहुत सुंदर है, यही तो होना चाहिए था, यही मुझे चाहिए था। और आपको धीरे धीरे इतना ऐसा बदलाव आएगा कि आप दूसरों में कमियां ढूंढना बंद ही कर देंगे, आप छोड़ देंगे। खुद को मांजने लग गए ना आप, समय ही नहीं है। खुद की जब आपने सफाई शुरू कर दी, आपको समय ही नहीं कि आप कुछ और करें। उसके बाद सफाई होने के बाद आप खुद की ओर देख रहे हैं, खुद को ही करना है बहुत कुछ। ऐसा करते करते धीरे धीरे आपके पास लगेगा कि हमें दूसरों के लिए, दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं, फिर दूसरों को आप समझा सकते हैं, जो आपकी बातें समझने की कोशिश करें। अगर वो चाहते हैं तो उन्हें ये मिल सकता है, तो आप उन्हें दे भी, जो क्योंकि जो आपने पाया है, ईश्वर जो भी आपको देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो आपको बांटना पड़ेगा। अब वो दूसरों को भी देंगे, वो अपने भीतर ही नहीं रखना है सब कुछ, चाहे वो जो भी हो। तो जो आपने जिस मार्ग से जो कुछ पाया वो आपको देना ही है। पर जो लेने वाले वो ले भी लेंगे अपने जीवन में, वो अपना भी लेंगे और वो भी उस चीज़ को पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार आप बिल्कुल भी अपने आप को आकलन ना करें, अपनी वैल्यू करें। अपने आप हम सब में परमात्मा है, हम सबको परमात्मा ने बनाया, जैसा भी बनाया है वो सुंदर है, सरल है, सबसे अच्छा है। अपना सम्मान करें, अपने आप की वैल्यू करें। जब अपनी आप वैल्यू करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। जब आप अपना सम्मान करेंगे तो सब आपका सम्मान करेंगे। अपना सम्मान खुद करना है, अपने आप को खुद ही आप देखिए। अच्छा, खुद ये भी एक चीज़ है कि आप खुद को खुद ही क्रिटिसाइज करिए। देखिए क्या आपको लगता है कि क्या क्या कमियां हैं, दूसरों में देखने के बजाय आप खुद में झांकिए। किसी में बैठिए, किसी और की मत बुराई करिए। आप सोचिए कि मैं कोई और पर्सन हूँ, आज मैं इस पर्सन की बुराई करूँगा। अगर आपकी बुराई करने की आदत है, दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, तो आप उस दिन किसी से या खुद से ही
बैठिए, चाहे शीशे के सामने या अकेले ही बैठिए, और आप सोचिए कि आपका जो भी नाम है या ये कोई और पर्सन है, अब आपको उसके अंदर कमियां ढूंढनी है, उसकी बुराई करनी है। आप जब बोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि क्या क्या मेरे भीतर ही कमी है जिसको मैंने नहीं देखा या मैं नजरअंदाज करता हूँ या करती हूँ। तो आप उस चीज को ठीक करेंगे, तभी आप ठीक कर पाएंगे उसको। ये खुद को मानने का तरीका है। आप खुद को ऐसे मांझिए, खुद को ऐसे चमकाइए। तो ये भी करके देखें। अगर ऐसी आदत है आपकी और ये जाती नहीं है तो आप इसका सदुपयोग करें। इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं इस आदत का, कि चलो आज हम किसी और की बुराई नहीं करेंगे, हम अपनी ही करेंगे। भाई चलो, मैं चित्रा हूँ, तो आज अगर मुझे ये आदत है तो मैं आज किसी और की नहीं, मैं चित्रा की बुराई करूंगी और चित्रा के अंदर कमियां निकाल के मैं आज मजे लूंगी। फिर आप लो, और आप अपनी चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखेंगे, पकड़ पाएंगे ना एक एक चीज़ों को। फिर आपको लगेगा यार ये सब तो मैंने कितना, इसको तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं बस दूसरों के चक्कर में पड़ी रहती हूँ। तो आप उसको एक एक चीज़ को ठीक करने में जुटेंगे। देखो, आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि आप किसी और को कुछ कहें, किसी और के अंदर कमियां निकालने बैठे। खुद को ही मानने में आपको समय लगेगा कि आप एक एक चीज़ मानना शुरू कर देंगे, और आपको बड़ा अच्छा फील होने लगेगा कि वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ मेरे साथ, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। और खुद को मजा हुआ पाने में ये क्या होता है कि फाइनली धीरे धीरे आपको लगेगा भीतर और बाहर से एक समान हो रहा हूँ मैं। भीतर मतलब हमारी आत्मा। आत्मा तो हमेशा ही पवित्र है, हमेशा शुद्ध है, सरल है, सुंदर है, उसके भीतर कोई कमी नहीं है। ये शरीर जो है, हम इस संसार में आते हैं तो यहाँ संसारिकता हमको ओढ़ लेती है, माया ओढ़ लेती है। तो हम चालाकियाँ, चतुराइयाँ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच सब कुछ सीख जाते हैं। सब कुछ यही सीख रहे हैं, स्वार्थ, मोह, सब कुछ यहाँ पे हमें मिलता है। तो और इसी के साथ साथ ही हम बहुत सारे जो जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहाँ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि वहाँ के उस वहाँ एक्सेप्टेंस मिलने की, वहाँ के कुछ संस्कार होते हैं, उनको भी ओढ़ते हैं हम। तो हम इतना सारा ओढ़ ओढ़ के बहुत सारा लेयर बना लेते हैं, इतनी लेयर बना लेते हैं। आत्मा तो पता नहीं किधर ही छुपी पड़ी है बेचारी। मतलब उसके जैसा बनने के लिए हमें बाहर से भी मंजना है। तो हम जब मंजेंगे तब उसके जैसे होंगे ना। तो ये चीज़ आप ये चीज़ अपना सकते हैं आप, कि हर दिन बैठे हैं आप स्वयं खुद की बुराई करें। सोचिए दूसरा कोई पर्सन है, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और पर्सन है, और आज मुझे इसकी बुराइयाँ करनी है, बस कर डालो। फिर मांझो अपने आप को, धीरे धीरे मंझते मंझते आप सच में बाहर और भीतर से एक समान हो जाएंगे। तब आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल अद्भुत एक ऐसा इंसान आपको मिलेगा। मतलब आपको तब लगेगा कि सच में मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, तो मैं परमात्मा ही हूँ, मैं वही हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मतलब मैं और तुम कुछ रह ही नहीं जाता है। सच बोले तो हम हैं ही कौन, हम कुछ भी नहीं है। अगर वो उनका अंश है, उनमें ही जाके विलीन हो जाना हमें, तो उनके वही हैं हम। तो आप ये समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ कितना शुद्ध है। इतनी शुद्ध, इतना शुद्धता अपने भीतर आप महसूस करेंगे, वहीं से इतनी शांति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये क्या है कि मैंने इसलिए अगला लाइफ संत कौन रखा है, क्योंकि जब इस तरह की बातें करती है तो लोग बोलते हैं अरे ये तो साधु संतों वाली बातें। मतलब लोग ऐसे तो नहीं कि सन्यास ले लेंगे लोग ऐसा सुन के या सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी का क्या होना है कि सन्यासी होना ये नहीं है कि आपने भगवा धारण किया और कमंडल लिया और निकल पड़े, नहीं। सन्यास, संत क्या है? संत जो होता है वो भीतर से शुद्धिकरण जो आपका हो रहा है। जैसे आप अपने आप को, हमने मेरे बोला ना कि आप सोचें कि आप कोई और पर्सन है और आज आपकी बुराइयां करनी है, तो आप बुराई में क्या बोल सकते हैं, और आपको फिर वही चीजें मांझ के ठीक करनी है, उस मैल को हटाना है। तो जैसे वो मैल हटती जाएगी तो आप, क्योंकि बाहर और भीतर से एक समान हो रहे हैं, तो क्योंकि तो क्या होगा कि आप, यही है संत होने की यही प्रक्रिया है। तो आप भीतर से संत होते हैं, इसी संसार में जिएंगे, लेकिन और अच्छे से जिएंगे आप। उन्हीं रिश्तों को आप निभाएंगे और अच्छे से निभाएंगे, उन्हीं उसी चीज़ों को करने में। ऐसा नहीं कि हम संसार से कहीं भाग जाएंगे, भागना नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने भेजा ही इसी कार्य के लिए हमें। तो यहाँ हमें रह के ही वो सब कुछ करना है। तो रहते हुए भी हम भीतर से जो शुद्ध हो जाते हैं, तो हम और अच्छे से हर चीज़ें कर पाते हैं और बहुत शांति के साथ कर पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर शांति आ जाती है। एक परमात्मा के प्रति क्या होता है कि पूजा करना और विश्वास होना दो अलग चीज़ें होती हैं। पूजा करना हमें संस्कार में मिलता है कि हमारे परिवार में ये नियम है, तो इस नियम से हम पूजा करते हैं, हम ये व्रत करते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो वो हम कर रहे होते हैं। लेकिन विश्वास, विश्वास होना, श्रद्धा होना एक अलग चीज़ होती है, वो भी आप में आता है जब आप जान जाते हैं अरे सच्चाइयाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना है तो लोग नहीं जान पाते। जब उसको आप जान जाते हैं, वो विश्वास की सच में कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब कुछ
हो रहा है। कैसा हो रहा है? हमें कर्म करने को दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन सब कुछ गाइडेड है, वही कर रहे हैं। तो फिर हमें इतनी चिंता क्यों करनी है? चिंता में नहीं जीना है, चिंतन करना है। चिंतन करना है, कर्म करना है, चिंता नहीं करनी है। तो जब चिंता मुक्त आप हो जाते हैं तो आप हर चीज़ों को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, हर कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि चिंता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी सुविधाएं मिल जाए आपको, कितना भी धन मिल जाए, आप अगर चिंता में हैं तो आप हर चीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए वो चिंता हट जाती है। चिंता हटेगी विश्वास मिलने के साथ, तो ये विश्वास हमें मिल जाता है। हम जान पाते हैं कि परमात्मा है और हम सब उन्हीं के द्वारा चल रहे हैं, हम कुछ हैं ही नहीं। और जो भी घट रहा है एक एक पल, सब कुछ उनके गाइडेंस में ही हो रहा है। और वो जब हर पल हमारे साथ है तो हमें फिर चिंता नहीं होगी। हमें सिर्फ चिंतन करना है, हमें सिर्फ कर्म करना है। तो और उसका गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको मिलता रहता है। क्या होता है कि हम जब हम अपनी शुद्धिकरण नहीं किए होते तो हम उस गाइडेंस को पकड़ नहीं पाते। मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। हमारी इंट्यूशन तेज नहीं होती, हम नहीं जान पाते, हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। मिलता सब कुछ है लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। हमारी अंतरात्मा कहती है लेकिन हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। गलत गलत कार्य कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी का उल्टा पुल्टा सीधा जो भी, क्योंकि हमने अपने आप को उस तरह बनाया ही नहीं, शुद्ध नहीं कर पा रहे ना। तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क खुराफाती होता है ना। ये संसार में आए तो खुराफात तो सीख लेते हैं, खुराफाती हो जाते हैं हम, तो वो हम करने लगते हैं। तो इन सब में हम उस तरह का हम जीवन बना लेते हैं, उस तरह जीने लगते हैं, तो हम वहाँ पहुँचना नहीं चाहते, नहीं पकड़ना चाहते, जबकि ऐसा नहीं है। और फिर जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे भगवान तो हमारे साथ ही, तब हम कहते हैं भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, देखो ईश्वर तो है ही नहीं। मतलब पहले तो हमने माना ही नहीं, उनको विश्वास नहीं किया, इसलिए हमने अपनी मर्जी का काम किया और उनकी बात, उनका गाइडेंस हमने नहीं सुना। और जब गड़बड़ हो गई तो हम क्या कहते हैं, हम फिर उनको ब्लेम करना शुरू करते हैं कि अरे ईश्वर क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा साथ नहीं देते, कौन कहता है ईश्वर है, ये है वो है, हमने तो कितनी घंटियां बजाई, हमने तो कितनी अगरबत्ती सुलगाई, तो उन्होंने क्या मेरी सुनी क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं सुना, हमारे जीवन में सब गड़बड़ हो गया, ऐसे। तो ये ब्लेमिंग करने शुरू कर देते हैं। अभी भी जब हम ब्लेम कर रहे हैं तब भी हमने कौन सा विश्वास किया? तब भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं सिर्फ। देखो पहले तो किया नहीं, इसलिए हमने सुना नहीं, क्योंकि हमने अपना शुद्धिकरण किया ही नहीं, इसलिए हम वो सुन नहीं पा रहे हैं। हम अवॉइड करते, सुनते नहीं, अंतर्मन कुछ कहता नहीं, सुनते नहीं, सुनेंगे, अपनी मर्जी का उल्टा पुल्टा करेंगे, अपनी जो हमें, जिसमें हमें लगता है कि हमें आनंद आ रहा है। और बाद में जब बिगड़ जाएगी बात तो बोलेंगे ईश्वर कहाँ है? कहीं नहीं। लोग कहते बड़े भगवान है, भगवान तो कहीं नहीं दिखते, मुझे तो, मेरा तो सब गड़बड़ हो गया, कहाँ आए, कहाँ उन्होंने कुछ किया मेरे साथ? मैंने तो कितने ऐसे पूजा पाठ किए, या नहीं भी किए, तो क्या वो मेरा साथ नहीं देंगे? ईश्वर नहीं है? तो फिर ईश्वर को ब्लेम करने लगते हैं हम। लेकिन सच क्या है, उसको हम सुनना नहीं चाहते, सच को नहीं सुनना चाहते हम। सच तो यही है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो, सच बात क्या है कि वो विश्वास करते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद को, करेंगे विश्वास तो उनको खुद को शुद्ध करना है ना, और शुद्ध करने का प्रोसेस करना नहीं चाहते लोग। इससे जिन्होंने कर लिया उनको लगता है कि, उनको पता है कि ये आनंद कितना गहरा है, ये शांति, जिस शांति की तलाश में रहते हैं लोग, वो मुझे मिल गई, तो मैं कितना शांत हूँ, मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं सबको दूँ। पर दूसरे लेना नहीं चाहते, जो नहीं लेना चाहते वही ये ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को बदलना पड़ेगा। अरे कैसे हम बदल सकते हैं? जैसे आप किसी को बोलिए गीता पढ़ लो, या आप ऐसी कोई ज्ञान की बातें आप कह दो, तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं, गीता उतना नहीं पढ़नी, ये सब हमसे नहीं होता है, ये सब हमसे नहीं होता है, या फिर ये हमारी उम्र है गीता उतना पढ़ने की, नहीं पढ़ेंगे। आप ऐसी कोई बात बोल दो, आप नहीं, उन्होंने ज्ञान की बातें करने लोग नहीं सुनेंगे, हट जाएंगे वहां से। कुछ अच्छी बातें आप समझाओ, क्या हमको साधु संत बनना है? हम भैया गृहस्थी जी रहे हैं, मतलब ये बहाने हैं, गृहस्थी जी रहे हैं, मतलब क्या गृहस्थ जीवन में जो जी रहा है क्या उसको ऊट पटांग होना चाहिए? नहीं। आप गृहस्थ जीवन में, तब तो आप और अच्छे से आप अपना शुद्धिकरण करें, आप और अच्छा निभाएंगे सब कुछ सारा, आप बहुत अच्छा परिवार संभाल सकेंगे, आप अपने रिश्तों को अच्छे से संभाल सकेंगे, आने वाली पीढ़ी को आप अच्छी शिक्षा, अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकेंगे, अच्छे से उनको। जब आप इतने लाइट हैं, आपको कोई चीज़ मिला है, तो वो आप अपने परिवार को देंगे, तो वो भी, सभी को वो शांति मिलेगी, सभी को खुशी मिलेगी, जो हर कोई ढूंढ रहा है। वो इसमें नहीं है ना कि आप क्या करते हैं कि वो मिल नहीं पाता, तो आप उसको ठीक करने के लिए आप कभी पार्टी कर लेंगे, तो पार्टी कर लिया थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, मान लो हो गई शांति। मतलब शांति क्या हुई? उस समय आपने अपने आप को बिजी कर लिया, आपको लगा ये तो बड़ी खुशी मिल गई, उसके बाद क्या होगा? फिर आप उसी शांति में घुस जाएंगे। या आप मॉल चले गए, आपने बड़ी शॉपिंग कर ली,
कर लिया आपने, कहा यार एकदम ऊब गए हैं, परेशान हो गए, चलो शॉपिंग करके आते हैं। गए आपने शॉपिंग करी, थोड़ी देर आप प्रसन्न रहे, ये कलर के कपड़े लिए, वो महंगी ब्रांड लिए, ऐसे से लिए, फिर उसके बाद क्या होगा? असली चीज़ कहाँ है? असली चीज़ तो आपको लेनी पड़ेगी ना अपने भीतर। असली चीज़ हमें कहाँ मिलेगी? असली चीज़ वही मिलेगी जो हमें चाहिए, जो हम असली हैं, हमें वो ढूंढना है अपने भीतर, अपने को शुद्ध करना है। और वो पाने के बाद आपको फिर इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे ही प्रसन्न रहेंगे। सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं आप बिल्कुल सन्यासी हो गए, छोड़ के चल पड़े कहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब कुछ निभाते हुए खुश रहेंगे, जितना है आपके पास उसी में खुश रहेंगे। सबके लिए सब कुछ करेंगे आप, लेकिन खुश होके करेंगे, एकदम लाइट हार्ट होके, अपने लिए भी, सबके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे आप, प्रसन्न होके करेंगे, आनंदमय होके करेंगे। तो ये चीज़ होता है उसमें। तो चलिए, आज हम बॉडी शेमिंग पे बात कर रहे थे और उस पे ही इतनी सारी चर्चा हुई। तो बस मेरा ये कहना है कि अपने आप को कभी भी शारीरिक संरचना के अनुसार बिल्कुल भी गलत नहीं आंकना है, छोटा नहीं आंकना है। आप जैसे भी हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, तो आप जैसे भी हैं आप सुंदर हैं, क्योंकि ईश्वर सुंदर है। ईश्वर सुंदर हैं, ईश्वर हमारे पूजनीय हैं, ईश्वर हमारे आदरणीय हैं, तो हम भी हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश हैं। और उन्होंने जो भी हमें दिया है वो सुंदर ही है, इसलिए हम सब अच्छे हैं, सुंदर हैं। हम अपना सम्मान, हमें बहुत, हम सबको अपना सम्मान करना चाहिए, अपने आप को कभी भी छोटा नहीं आंकना है। और जो असली चीज़ करनी है अपने भीतर, अपने आप को सुंदर बनाना है भीतर से, उस चीज़ को खोजना है, वो ज़्यादा आवश्यक है। शरीर तो जाएगा ही जाएगा, वो तो एक दिन ढलना है, एक दिन खराब होना है, हर किसी का होना है। जो बहुत खूबसूरत है वो भी होगा, जो नहीं सुंदर है वो भी होगा, हर किसी का जाना है, हर किसी का वो तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, क्योंकि वो एक संरचना है, वो तो जानी जानी है। हम पंच तत्व से मिले, एक दिन उसमें विलीन होना ही होना है। लेकिन हम भीतर से जो हमारी आत्मा है वो बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है, तो उसको हम सम्मान हमें देना है, उसके जैसा हमें बनने के लिए हम जब तक जितनी कोशिश कर सकें हम वो कोशिश करेंगे, हम उसके जैसा बन सकें, उतनी हम शुद्धता पा सके कि हम बाहर और भीतर से एक समान हो सके। चलिए, आज का लाइव मैं यहीं एंड करूंगी। और बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के, और आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगले लाइव में भी जुड़िएगा। मेरा अगला लाइव है अगले बुधवार, मतलब 19 को है। वो है संत कौन, उसका टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। और मैं ज़्यादा देर तक रखूंगी, थोड़ा मैं और पहले आ जाऊंगी लाइव में, तो हम थोड़ी ज़्यादा देर तक बैठेंगे साथ में, उस पर हम बात करेंगे। और अगर कोई भी टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर बोलूं, कुछ बात करूं, तो आप किसी वीडियो में जाके मेरे उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिएगा। आप में से जो भी चाहते हैं कि मैं जो भी ऐसा कोई पॉइंट है जिस पर मुझे बात करनी चाहिए, तो मेरे प्रोफाइल में जाके आप किसी भी एक वीडियो पे वो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी रखूंगी अगले लाइव में, मैं किसी न किसी लाइव में वो भी रखूंगी। तो आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। आगे हम फिर से जुड़ेंगे। आप सबको नमस्कार।